ना उन्हें बरसते पत्थरों से डर लगता है, ना आग और ना बारूद से। उनमें पराक्रम है, उनमें संयम है, उनमें निष्ठा है। देश प्रेम का जज्बा उन्हें बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार करता है। उन्हें देखकर दंगाइयों के दिल में दहशत बैठ जाती है। उन्हें देखकर डरे सहमे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। वो हैं रैपिड एक्शन फोर्स की विमेन इन ब्लू। आरएफ को कहा जाता है मैन इन ब्लू, लेकिन यह है आरएफ की विमेन इन ब्लू। सीआरपीएफ में महिलाओं की 5 बटालियन है, जिसमें हर बटालियन में लगभग 1150 महिला जवान हैं। लेकिन सीआरपीएफ से आरएएफ में ट्रांसफर होने के बाद हर बटालियन में 103 महिला जवानों की संख्या है। ये आंकड़ा आपको छोटा लगेगा, लेकिन इनका हौसला, इनका जज्बा और देश के प्रति इनका समर्पण इतना बड़ा है कि जब ये ग्राउंड पर होती है ना, लाइव जैकेट पहनकर, हेलमेट पहनकर, आप तो शायद पहचान भी नहीं पाते होंगे कि इस हेलमेट के पीछे महिला जवान है कि पुरुष जवान है। आज हम आपको नीली वर्दी में मौजूद उन वीरांगनाओं की जिंदगी को करीब से दिखाएंगे, जिन्हें आपने आज तक सिर्फ दंगों को शांत करने के लिए सड़कों पर नीली वर्दी में पराक्रम दिखाते देखा होगा। लेकिन आज उस पराक्रम के पीछे छिपी कड़ी मेहनत, समर्पण और त्याग की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझते हैं आखिरकार रैपिड एक्शन फोर्स में महिला जवानों और अफसरों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आपको शाहीन बाग में महिलाओं की भीड़ याद होगी। आपको सीएए विरोध प्रदर्शन के वक्त जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास महिलाओं का मजमा भी याद होगा। ऐसे वक्त में रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप एक ज़ीरो रिस्पांस टाइम में जाते हैं और आप जानते हैं कि आप एक दंगों वाली स्थिति में जा रहे हैं, तो तब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो औरतें, बच्चे, बूढ़े होते हैं। वो ये सोच के मानते हैं कि जब एक वर्दीधारी उन तक आता है तो एक सुकून मिलना चाहिए, एक ऐसा विश्वास मिलना चाहिए कि उनको लगे कि अब स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। इस सब को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं उस टीम में शामिल हों। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए ये महिला जवान और अफसर कैसे तैयार होते हैं। दंगाइयों से निपटने के लिए जो सख्ती चाहिए, उसे हासिल करने के लिए इन महिला जवानों को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। आप जिन्हें भीड़ में लोगों को तितर बितर करते देखते थे, हेलमेट पहने और बॉडी प्रोटेक्टर पहने, उनकी शक्लें आज आप देखने वाले हैं और उनका जज्बा देखेंगे कि कैसे वो इस मुसीबत का सामना करती हैं। उसके पीछे कितना बड़ा और कड़ा परिश्रम है जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, ये इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। कंटीले तारों से होते हुए ये गुजरेंगी, आप सोचिए, क्योंकि जब भीड़ में ये जाते हैं, जब अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, पूरी ट्रेनिंग लगती है। कंटीले तारों से भरे रास्तों को आसानी से पार करना हो, रस्सियों के जाल पर पलक झपकते चढ़ जाना हो, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर मजबूती से कदम बढ़ाना हो। इन महिला जवानों की ट्रेनिंग उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार करती है। ये विमेन इन ब्लू जो आज मेरे साथ चल रही है ना, आज हम इनका जज्बा आपको बताएंगे। ये जो रास्ता है, ये बहुत मिट्टी है, इसमें ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, फिसलन भी है। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि कभी मैं इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं रही, लेकिन यकीन मानिए, इनसे जब मैं बातें कर रही थी, इनका मैं जज्बा देख रही थी, तो मेरा जोश हाई हो गया है। यहाँ पर महिला जवानों और अफसरों को मिलने वाली हर ट्रेनिंग का एक खास महत्व होता है।
तो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर ट्रेनर मनोरंजन जी भी मौजूद हैं। सर चलते चलते बात करें, आप जो देख रहे थे अभी हमने जो पीछे किया है वो उसे क्या कहते हैं? इस इवेंट को हम स्टेपिंग स्टोन कहते हैं और बेसिकली नॉर्मली आपको वॉर एरिया में, जोन में, जब आपको यू हैव टू जस्ट गो अक्रॉस द नालाज एंड ऑल, फॉर दैट दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड हेल्पफुल। और इस एक्सरसाइज की बनस्पत ये होता है कि हम एक स्टोन से दूसरे स्टोन को जंप करके जाते हैं और बैलेंस बना के अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। अच्छा, आप क्योंकि इनको ट्रेन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और ये कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब बात महिलाओं पर आती है तो कहा जाता है कि उनकी हेल्थ इश्यूज, उनको मेंटली उतना प्रिपेयर करवाना, मतलब ये एक चुनौती लगी आपको भी? महिलाएं मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्षम होती हैं ट्रेनिंग करने को, फिजिकली भी बहुत साउंड होती हैं, लेकिन ये कि ओवर द पीरियड अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो थोड़ा सा उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है, महिलाएं अच्छा काम करती हैं। एंड ट्रेनिंग में मैं ये देखता हूँ कि पुरुष से महिला कहीं भी कम नहीं है। लेकिन फिजिकल फिटनेस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की ये महिला जवान और अफसर हथियारों को चलाने में भी माहिर हैं। इंसास, AK-47 और पिस्टल जैसे हथियारों को तो ये महिला जवान आंखें बंद करके भी खोल और जोड़ सकती हैं। 4 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है इन लोगों का। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर जब भी मतलब ये अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती हैं, फिर 2 वीक की जो मतलब इनकी ट्रेनिंग होती है, उसको कन्वर्जन ट्रेनिंग बोलते हैं, वो बटालियन के अंदर होती है। उसके बाद ये कम्प्लीटली तैयार होती है। एकेडमी में मैं गई थी वहाँ। हाँ, वहाँ पे अब मतलब इसको रैपो, जहाँ पे तो वो मेल फीमेल दोनों का जो ट्रेनिंग पीरियड टाइम है वो सेम है? हाँ, दोनों का 4 वीक का रहता है। मतलब यहाँ रैपो के अंदर में, जब रैपो में कंप्लीट करने के बाद फिर जब ये बटालियन आते हैं, बटालियन में फिर 2 वीक का इनका फिर वहाँ पे ट्रेनिंग की रिफ्रेशर, इसको कोर्स बोलते हैं, रिफ्रेशर कोर्स किया जाता है इनका। उसके बाद ये परफेक्ट हो जाती हैं ड्यूटी जाने के। दिल्ली दंगों के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट मनोरमा ने चांदबाग और शिव विहार जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में दंगों को शांत कराया। चांदबाग का वो इलाका था जहाँ से शुरुआत हुई थी इन दंगों की, और वो इलाका, वो रात का मंजर मैं आज तक भूल ही नहीं हूँ उस मंजर को। व्हीकल्स इतने बुरी तरीके से जल रहे थे, घर ऐसे जल रहे थे, लग रहा था कि मानो पता नहीं कहाँ से क्या हो गया है। और महानगर में ऐसी त्रासदी, तो हमें उस इलाके में हमने पूरा पहले तो कॉर्डन कर लिया उस एरिया को, और उसके बाद हमने अपना जो हमारा मिनिमम फोर्स है, पहले तो हमारा समझाने का काम होता है, वो हमने किया और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली है इस मामले में। दंगों और विरोध प्रदर्शन के वक्त महिलाओं और बच्चों के सामने रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवानों और अफसरों की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। शाहीन बाग के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं पर नियंत्रण रखने में आरएएफ ने अहम भूमिका निभाई। बच्चों को लेकर महिलाएं बैठी हुई थी धरने पर, कितना मुश्किल था उन पर काबू पाना, क्योंकि उन्हें सुरक्षा भी देनी है, आपको बच्चे हैं वहां पर, और उस भीड़ को तितर बितर भी करना है। ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है यूनिफॉर्म में महिला होने का, और उसका ये है कि जब हम वहाँ पे गए और महिलाओं पहले तो एग्रेसिव मोड में रहती थी, उनको कोई मेल भगा रहा है या इस तरह से, हमें देखते ही वो अपना आ जाती थी हमारे पास कि देखिए मैम हमें ये कर रहे हैं, हमें भगा रहे हैं यहाँ से। तो हमने उनको समझाया कि आप छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ आइए, आपकी जो भी मांगे हैं आप प्रॉपर तरीके से करें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो हमारे समझाने से एक तो हम भी मदर्स हैं, शायद इस वजह से उनको लगता था कि नहीं ये सही बोल रही है, हमें बच्चों की सिक्योरिटी को पहले देखनी, अपनी सुरक्षा पहले देखनी, तो समझ जाते थे वो। सिर्फ दिल्ली ही क्यों, देश के कोने कोने में लॉ एंड ऑर्डर के सामने कोई भी चुनौती आने पर रैपिड एक्शन फोर्स की ये महिला जवान और अफसर डटकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की सेवाएं सिर्फ देश की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। आरएएफ की महिला जवान दुनिया के जिस भी कोने में गई, नाम रोशन कर दिया देश का। शांति कायम करने के अपने हुनर, अपने जज्बे को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी इनके काम की सराहना की है। और इसलिए कहते हैं, जब इस देश की कोई भी महिला, कोई भी युवती ये नीली वर्दी पहनती है तो फक्र महसूस करती है।